हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं बद्रीनाथ धाम और साथ ही लेकर जाऊंगा माणा विलेज, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। ये यात्रा सभी हमारी 5 दिन की होने वाली है और हर दिन की एक वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे हमने खाना पीना खाया, उनका क्या रेट रहा, हम कहाँ पर रुके, होटल का क्या चार्ज रहा, हमने कितनी यात्रा पैदल करी और उसमें कितना समय रहा, हेमकुंड साहिब जाते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, फूलों की घाटी जाते समय आपको क्या टाइम टेबल रखना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही आपको पूरी यात्रा के बारे में सभी जानकारी दूंगा। बस बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर चलते हैं बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, आज है मेरी यात्रा का पहला दिन। हम आज बद्रीनाथ जाने के लिए सुबह 8 बजे हरिद्वार से निकल जाते हैं। हरिद्वार में ही हम अपनी बाइक में 1,000 रुपये का पेट्रोल डला लेते हैं। हरिद्वार से थोड़ा आगे चलने के बाद ही हम नाश्ता करते हैं, जहां पर हम पराठा, अचार और दही खाते हैं, जिसका भी लगभग 200 से 250 रुपये के बीच में रहता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे कि आज हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएं, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो आपको बताएंगे कि हम कहां स्टे करते हैं और उसका क्या चार्ज रहने वाला है। अगर आप भी बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। यहाँ से आगे आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। हरिद्वार तक आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट किसी भी तरीके से आ सकते हैं। हरिद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार में ही है और हरिद्वार से दिल्ली और अन्य शहरों के लिए रेगुलर बसेस और ट्रेन चलती रहती हैं। आप हरिद्वार से बद्रीनाथ बाय बस, टैक्सी या अपनी पर्सनल कार या बाइक से जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस सुबह सुबह ही आपको हरिद्वार से मिल पाती है, जो रात तक आपको बद्रीनाथ धाम छोड़ देती है, या फिर जोशीमठ तक छोड़ देती है, जो बद्रीनाथ धाम का बेस सिटी है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने वाली बस सुबह सुबह ही 5 या 6 बजे तक ही मिल पाती है, जिसका किराया लगभग 1,000 रुपये रहता है। हम तो निकले हैं अपनी बाइक से, इसलिए हम नाश्ता करने के बाद पहुंचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 291 किलोमीटर रह जाती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और साथ ही खतरनाक भी। रास्ते में घुमावदार मोड़ पर गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी पड़ती है। पूरे रास्ते में हमें खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। हरिद्वार से 100 किलोमीटर और ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां पहुंचने में हमें लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। यहीं से मां गंगा का निर्माण होता है। फिर हम चल देते हैं आगे की ओर। देवप्रयाग से लगभग 36 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम श्रीनगर पहुंचते हैं। यह गढ़वाल मंडल का काफ़ी बड़ा शहर है और हमें शहर के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे पार करने में लगभग 1 घंटे से पौन घंटा लग जाता है। श्रीनगर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम मां धारी देवी मंदिर पहुंचते हैं। यह मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है और मां धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि मां धारी देवी दर्शन करने के बाद ही हमें 4 धाम की यात्रा शुरू करनी चाहिए। फिर श्रीनगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर पड़ता है एक शहर रुद्रप्रयाग। यह शहर भी काफी बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको होटल, ढाबे की सभी सुविधाएं मिल जाती है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री यहाँ पर स्टे भी करते हैं। रुद्रप्रयाग शहर में ही हम लंच करते हैं। लंच हमारा 200 रुपये में दोनों का हो जाता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही केदारनाथ धाम पड़ता है और रुद्रप्रयाग शहर ही वो शहर है जहाँ से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर खाना खाकर हम आगे निकल जाते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है गौचर। गौचर एक छोटा सा शहर है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर आप नाश्ता पानी वगैरह कर सकते हैं। रास्ते में कहीं कहीं आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकती है। गौचर के बाद आता है कर्णप्रयाग, जो काफी बड़ा शहर है।
फिर आता है नंदप्रयाग और फिर आता है बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव जोशीमठ शहर। यहाँ से बद्रीनाथ धाम 50 किलोमीटर दूर रह जाता है। जोशीमठ शहर के आसपास का जो एरिया है वह बेहद ही खूबसूरत है। पूरे रास्ते में आपको खूबसूरत नज़ारे, हरे भरे पहाड़, मन कर रहा था कि बस यहीं बस जाऊं, पर पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती। जोशीमठ पहुंचने में हमें लगभग रात हो जाती है। एक बार को तो हम मन बनाते हैं कि क्यों ना जोशीमठ में ही रुक लिया जाए, लेकिन हम थोड़ा और आगे जाने की सोचते हैं ताकि कल को हम बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद माणा विलेज भी घूम सकें। जोशीमठ से निकलने में हमें अंधेरा हो जाता है। जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर दूर हम पहुंचते हैं अंधेरे में ही गोविंद घाट, जहां पर हम रुकने का पक्का प्लान बना लेते हैं और हम रुक जाते हैं। यहाँ पर हम इस होटल में 800 रुपये का रूम लेते हैं। होटल अलकनंदा नदी के तट पर है, तो नदी की कलकल बहती आवाज भी आ रही थी। होटल का जो टेरेस है वह काफी अच्छा था। यहीं पर हम खाना पीना खाते हैं और कल सुबह हमें जल्दी उठना है, इसलिए हम जल्दी सो जाते हैं। दोस्तों, पहले दिन तो हम इतनी ही यात्रा कर पाते हैं। अब अगले दिन हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम और माणा विलेज, जो दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।